तो गाइस, धरती पर एलियंस की मौजूदगी यानी दूसरे ग्रह पर रहने वाले जीवों की मौजूदगी हमेशा एक बहस का विषय रही है। एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो इस थ्योरी को ही मानने से पूरी तरह से इनकार कर देता है, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो ये हमेशा मानता है कि वाकई में एलियंस यानी दूसरी दुनिया में भी रहने वाले हम जैसे ही कोई इंसान मौजूद हैं जो उत्सुकतावश धरती पर जरूर आते हैं। अगर बात की जाए एलियन से जुड़े हुए तथ्यों की, तो पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसके कई शहरों में यूएफओ यानी अनडिफाइंड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स अक्सर देखे गए हैं। खुद हमारे देश भारत में भी कई शहरों के अंदर इस तरीके की रहस्यमयी कुछ उड़ने वाली चीजें ऐसी दिखाई दी हैं जिससे वाकई में एलियंस की मौजूदगी की संभावना को बल मिलता है। हालांकि ये हमेशा एक ऐसी विषय रहा है जिसके ऊपर खुलकर कोई भी सरकार, कोई भी देश, कोई भी एजेंसी नहीं बोली है। और इस बीच दोस्तों, इजराइल के एक सीनियर स्पेस ऑफिसर, एक वरिष्ठ स्पेस अधिकारी ने एलियंस को लेकर एक सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। पिछले 30 साल से इजराइल के स्पेस सिक्योरिटी प्रोग्राम के हेड और रिटायर्ड जनरल हाइम इशेद का मानना है कि एलियंस होते हैं और वो धरती पर ही रह रहे हैं और वे सीक्रेट तरीके से अमेरिका और इजराइल के कांटेक्ट में हैं। जी हाँ दोस्तों, ये हैरत अंगेज और सनसनीखेज खुलासा किया है इजराइल के स्पेस प्रोग्राम के एक वरिष्ठ अधिकारी जिनका नाम है हाइम इदेश। इन्होंने कहा है कि एलियंस अपने अस्तित्व का आम लोगों के सामने खुलासा इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उन्हें लगता है कि लोग अभी इस तरह के खुलासे के लिए तैयार नहीं है, यानी धरतीवासी इस तरीके की खुलासे के लिए तैयार नहीं है। हाइम ने यह भी कहा कि इजराइल के अखबार वेडियोट एथरनॉट को दिए हुए इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा था कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एलियंस का राज लोगों को बताने ही वाले थे, लेकिन सही समय पर गैलेक्टिकल फेडरेशन के एलियंस ने ट्रंप को रोक दिया। दोस्तों, ये वाकई में बहुत चौंकाने वाली बात है अगर ये सच है। गैलेक्टिकल फेडरेशन के तहत अमेरिका का एलियंस के साथ एक गुप्त समझौता है और इस समझौते के चलते ही मंगल ग्रह पर एक अंडरग्राउंड बेस भी बनाया गया है जहां अमेरिका के एस्ट्रोनॉट्स और कुछ एलियंस मौजूद हैं। इशेद के मुताबिक ट्रंप का एक बार तो एलियंस की मौजूदगी के बारे में ऐलान करने ही वाले थे, लेकिन ये एलियंस पब्लिक में किसी तरीके की पैनिक नहीं फैलाना चाहते और वो इंतजार कर रहे हैं कि मानव सभ्यता ब्रह्मांड, स्पेसशिप और यूनिवर्स से जुड़ी जटिल चीजों को समझने में कामयाब हो जाए, तब वो अपने अस्तित्व के बारे में दुनिया के सामने खुलासा खुद करेंगे। इशेद ने कहा है कि अमेरिकी सरकार और एलियंस के बीच समझौते के तहत ये एलियंस धरती पर कई तरह के प्रयोग करते हैं। मानव सभ्यता की तरह ये एलियंस भी रिसर्च कर रहे हैं और ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों और ताने बाने को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस काम में वो अमेरिका और इजराइल की मदद भी करते हैं। साल 2011 में इशेद रिटायर हुए थे, तो उनके योगदान को देखते हुए इजराइल की मीडिया ने उन्हें फादर ऑफ इजराइल सैटेलाइट प्रोग्राम से भी नवाजा है। इस पद से उन्हें नवाजा है। अपने पद से हटने के बाद उन्होंने सबसे ज्यादा ध्यान उसी चीज पर लगाया है जो उन्हें बेहद रहस्यमयी और दिलचस्प लगती है, और वो है एलियंस। जेरूसलम पोस्ट के मुताबिक इस शख्स ने अपने विचारों को एक किताब की शक्ल भी दे दी है। द यूनिवर्स बियॉन्ड द हॉरिजन नाम की इस किताब में उन्होंने ये समझाने की कोशिश की है कि कैसे इन एलियंस के चलते हमारी धरती पर न्यूक्लियर दुर्घटनाएं होने से बची हैं। उन्होंने अपनी इस किताब में एलियंस के नेचर, उनके अस्तित्व से जुड़ी कई थ्योरी दी हैं। तो दोस्तों, अगर वाकई में इजराइल के इस वरिष्ठ स्पेस अधिकारी हाइम इशेद की बात सच है तो ये वाकई में चौंकाने वाली है, क्योंकि इन्होंने तो ये सीधे सीधे बोल दिया है कि एलियंस बाकायदा अमेरिका और इजराइल के कांटेक्ट के अंदर हैं और खुद डोनाल्ड ट्रंप एक एलियन से मिल चुके हैं। ये वाकई में बहुत चौंकाने वाली बात है। और जब आप इतने सीनियर इंसान को, जिसको खुद इजराइल ने फादर ऑफ इजरायली सैटेलाइट प्रोग्राम के तमगे से नवाजा है, तो फिर बात को थोड़ा सीरियस लेना बेहद जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपकी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दिएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, बेकार लगी हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा, लेकिन भारद्वाज व्यूज सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके की मजेदार, नॉलेजेबल फैक्ट्स और न्यूज वीडियोस इस चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। जल्दी मुलाकात करता हूं आपसे एक नए सब्जेक्ट पर, एक नए कंटेंट पर। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।